कैसे लगा आपको ऐसे? इंटरेस्टिंग। थैंक यू। क्या तुमने इसे लिखने में किसी की मदद ली? विज्ञान और इतिहास में केवल सच और झूठ होता है, लेकिन साहित्य में यही सच कई दायरों में बंटा होता है। इस तरह के डायलॉग से सजी वेब सीरीज मिथ्या 18 फरवरी को जी5 पर रिलीज हो चुकी है। अवंतिका दसानी और हुमा कुरैशी ने वेब सीरीज में मुख्य भूमिका अदा की है। 6 एपिसोड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज में हुमा जूही का रोल प्ले कर रही हैं। बता दें कि यह सीरीज दार्जिलिंग में शूट की गई है। हुमा और अवंतिका के अलावा सीरीज में परमव्रत चटर्जी, रजित कपूर, समीर सोनी भी अहम भूमिका में हैं। कहानी दार्जिलिंग में सेट की गई है, जहां हुमा कुरैशी का किरदार जूही यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर है। अवंतिका दसानी का किरदार रिया राजगुरु, जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। रिया की थीसिस को जूही प्लेजरिज्म बताती है और इसको लेकर दोनों के बीच मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे खतरनाक होती जाती है। आपको बता दें, प्लेजरिज्म साहित्य की चोरी को कहा जाता है। शायद आपको ना पता हो, अवंतिका यानी भाग्यश्री की बेटी का यह एक्टिंग डेब्यू है। जूही और रिया के एकेडमिक धोखे के रूप में जो चिंगारी निकलती है, वह जल्द ही दोनों के बीच लगातार विरोध में बदल जाती है, जिसमें लगातार कुछ अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। जैसे ही जूही और रिया एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई में शामिल होते हैं, दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते, जहां से मिथ्या एक डार्क टर्न लेती है और दोनों उनके आसपास के सभी लोगों को परेशान करने लगती है। करेंगे सीरीज के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। सीरीज के पहले एपिसोड का नाम है मैंने देखी है उसकी मृत्यु। दूसरा एपिसोड है निशाने पर सिर्फ मैं थी। तीसरा एपिसोड है सच के कई पहलू। चौथा एपिसोड है सच की तरह लोग भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। पांचवें एपिसोड का नाम है हम सब में एक चीट होता है। और आखिरी यानी छठे एपिसोड का नाम है तुम फूल सी मैं कांटे सी। सीरीज की शुरुआत में प्रोफेसर जूही को दिखाया जाता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही है। जूही स्टूडेंट से एसे सबमिट करने को कहती है। ये एसे तथ्य और गथ्य पर आधारित होना चाहिए। जूही की ही एक स्टूडेंट है रिया, जो सबसे बेहतरीन एसे लिखकर जूही को सबमिट करती है, लेकिन जूही उसको फेल कर देती है, क्योंकि जूही को लगता है कि रिया ने ये एसे चोरी किया है। जूही रिया पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाती है। रिया जूही को खूब समझाती है कि उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है और उतना बेहतर भी वो हिंदी नहीं बोल पाती, लेकिन ये ऐसे उसने खुद लिखा है और यही सच है। लेकिन प्रोफेसर जूही उसकी एक भी नहीं सुनती। इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है विशाल, जिसके लिए जूही को ऑब्सेस्ड दिखाया जाता है। जूही की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रहती है। उसके पति का नाम है नील, वो भी एक दूसरी जगह प्रोफेसर है। जूही को प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज हैं, इसलिए दोनों पति पत्नियों में काफी तनाव बना रहता है। डॉक्टर ने जूली को ड्रिंक और स्मोकिंग करने से मना किया है, लेकिन वो ये नहीं मानती, यानी वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जारी रखती है। इन्हीं सब बातों को लेकर उसका पति नील उससे चिढ़ा रहता है। जूही के फादर भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और राइटर भी हैं और उसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर भी हैं। जूही ने अपने नाम के आगे अपने पिता का सरनेम इसलिए हटा दिया है कि उसको वहाँ जॉब अपने फादर की वजह से नहीं बल्कि काबिलियत की वजह से मिली है। उधर रिया गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, जिसका चपरासी रिया के लिए ऑब्सेस्ड है, जबकि रिया अपने काम और दूसरी हेल्प के लिए उसको सिर्फ ब्लैकमेल करती रहती है। रिया के फादर काफी रिच हैं और इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी भी हैं। रिया जब एचओडी को ये बताती है कि जूही मैम ने उसे फेल कर दिया है, जबकि उसने ऐसे खुद लिखा है, तो एचओडी रिया को भरोसा दिलाती है कि हम कमेटी बैठाकर इस मामले को देखेंगे। एचओडी असल में जानती है कि ट्रस्टी की बेटी को फेल करना यूनिवर्सिटी के फंड्स में दिक्कत ला सकता है। प्रोफेसर जूही और रिया के बीच ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। एक तरफ जूही को लगता है कि उसकी कैट, जिसका नाम भाई साहब होता है, उसको रिया ने इसलिए मार दिया कि उसे फेल किया गया था। वहीं रिया कई बार जूही को स्टॉक करती हुई दिखती है। उधर जूही भी चोरी से उसके हॉस्टल में उसके कमरे में घुसकर उसके सामान की पड़ताल करती है, तो उसको अपनी कैट भाई साहब का
गले का पट्टा मिलता है। उसका शक और बढ़ जाता है जब लॉकर में से जूही की वेडिंग रिंग गायब हो जाती है। तो जूही को रिया पर शक होता है कि उसने ही उसकी रिंग चुराई है और असल में रिया ने किया भी था ऐसा ही, और असल में रिया ने ही उसकी रिंग चुराई भी थी। धीरे धीरे टीचर और स्टूडेंट में तनाव बढ़ जाता है और दोनों माइंड गेम खेलकर एक दूसरे को मात देने पर उतारू हो जाते हैं। इसी बीच नील की मौत हो जाती है और पुलिस की नज़रों में रिया और जूही दोनों ही सस्पेक्ट हैं, क्योंकि दोनों के पास मोटिव है नील के मर्डर का और सभी सर्कमस्टेंसेस भी दोनों के साथ मेल खाते हैं। अब रिया अपने माइंड गेम से जूही को फंसा देगी या फिर जूही रिया पर भारी पड़ेगी, यही सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। सीरीज के 6 एपिसोड काफ़ी एंगेजिंग है और जूही के रोल में हुमा कुरैशी ने काफ़ी बेहतरीन अभिनय किया है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि महारानी के बाद वो एक कदम आगे बढ़ी हैं। साथ ही परमव्रत चटर्जी ने जूही के हस्बैंड नील का रोल बेहतरीन अदा किया है और रिया की एक्टिंग भी काफ़ी सही रही है। रिया के ब्लैकमेलिंग वाले एक्सप्रेशन कमाल के हैं। बाकी सभी सपोर्टिव कास्ट ने सीरीज को रोचक बनाने के लिए खूब मेहनत की है। सीरीज की स्क्रिप्ट काफ़ी हद तक सटीक है, लेकिन सीरीज की लंबाई को कम से कम 20 मिनट तक कम किया जा सकता था। सीरीज में अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है, स्लैंग वाले कई रोचक वर्ड्स हैं, साहित्य की बातें हैं और सबसे बेहतर कॉलेज का माहौल है, वो भी दार्जिलिंग जैसी बेहतरीन जगह पर, जिसे कैमरामैन ने बखूबी फिल्माया है। ओवरऑल पहली फुर्सत में सीरीज देख लेनी चाहिए।